हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अमाइंस। अमाइंस होते क्या हैं? अमाइंस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम अमाइंस बुलाते हैं। ये बेसिक नेचर के होते हैं और नेचर में ये प्रोटीन्स, अल्कोनॉइड्स, हार्मोन्स और विटामिन्स में प्रेजेंट होते हैं। These are also used in the preparation of various types of drugs and medicines, and these are also obtained as an intermediate in various chemical reactions. ठीक है, एक और डेफिनेशन हो सकती है अमाइंस की, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, ऐसा होता है, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। इससे लोअर स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था अमोनिया का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं और उसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इफ आई एम गोइंग टू रिप्लेस एनी वन ऑफ द हाइड्रोजन बाय एन अल्किल ग्रुप, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू अमाइन। तो अगर मैं इसमें एक अल्किल पार्ट ऐड कर दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो ये कैसे दिखने लगेगा? ऐसे। और ये क्या बन गया? एक अमाइन बन गया। If I keep on adding alkyl group and removing one of the hydrogen, it will get convert into various different types of amines. ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेट्स सी दी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। In classification, they are classified into various types on the basis of number of hydrogens. ठीक है, so they are classified into 3 basic types. One is called as primary amines, secondary amines, and tertiary amines. Primary amines means what? When one of the hydrogen of ammonia is replaced by an alkyl or an aryl part is termed as primary amine. जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर RNH2 है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी अमाइन हो गया। या फिर ARNH2 है, ये भी प्राइमरी अमाइन हुआ। AR मीन्स व्हाट? बेंजीन रिंग होती है बेटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी। ये हो गया प्राइमरी अमाइन। यानी प्राइमरी अमाइन में देखिए NH2 ग्रुप होता है, इसका अमोनिया के डेरिवेटिव है ना, अमोनिया में NH3 होता है। NH3 का अगर मैंने H रिप्लेस कर दिया है, एक H रिप्लेस कर दिया है एक अल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से, तो वो क्या बन जाता है? प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ठीक, अब सेकेंडरी अमाइन क्या हो जाएगा? जब 2 अल्किल ग्रुप्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे अमोनिया में बाय रिप्लेसिंग इट विथ 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन बन गया। और यहां पर भी क्या हो सकता है? 2 AR हो सकते हैं। देखिए यहां पर 2 H2 थे, यहां पर एक ही H बचा है, तो सेकेंडरी अमाइन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है नाइट्रोजन के पास। टर्शरी अमाइन, इसमें 3 अल्किल ग्रुप्स होते हैं और नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, उसे हम टर्शरी अमाइन बुलाते हैं। या फिर एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग ले ली और उसके ऊपर एक ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है, एक बेंजीन रिंग है और 2 अल्किल पार्ट है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया आपको क्लासिफिकेशन कैसे किया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। नाउ secondary and tertiary amines are also classified into 2 different types. One is called as symmetrical amines and other are unsymmetrical amines. These are also termed as simple amines and these are mixed amines. सिंपल अमाइंस मीन्स व्हाट? जब सिर्फ एक ही टाइप के अल्किल पार्ट या एरिल पार्ट प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? सिंपल अमाइंस बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 CH3 NH, ये सिंपल अमाइन हो गया।
या फिर CH3 CH3 CH3, ये भी सिंपल अमाइन है क्योंकि सारे अल्किल ग्रुप्स कैसे हैं, सेम है। और मिक्स्ड अमाइंस मीन्स क्या, जिसमें अल्किल ग्रुप डिफरेंट होते हैं उन्हें हम मिक्स्ड अमाइंस बुलाते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया, या फिर एक और ले लेते हैं, ऐसा। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है किसका, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का। Next is the nomenclature part. So there are two different types of naming system. One is common names और दूसरे होते हैं IUPAC names. कॉमन नेम्स जो होते हैं, हम अमाइंस के केस में कॉमन नेम्स कैसे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्किलामीन्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए CH3NH2 है, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा, मिथिल ग्रुप लगा हुआ है और अमाइन है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिलामीन। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, C2H5 ग्रुप है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, C2H5 को हम क्या बुलाते हैं, इथिल बुलाते हैं, तो इथिलामीन। अब IUPAC नेमिंग में हम नाम कैसे लिखते हैं, दे आर टर्म्ड एज अल्केन। अल्केन में अमाइन ग्रुप ऐड करना होता है हमें, तो ये बट ए से शुरू हो रहा है, इसीलिए वी हैव टू कट द लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट सफिक्स, तो ये वॉवल से शुरू हो रहा है, इसीलिए हमें ये ओमिट करना पड़ता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनामीन। इसी कंपाउंड का नाम लिख देते हैं, CH3NH2 है, C एक ही कार्बन है, तो क्या बुलाएंगे इसे, मेथ, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनामीन। और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनामीन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब अगर सपोज करिए कि मेरे पास में ग्रुप होता है C6H5NH2, एक और एग्जांपल ले रही हूं मैं, C6H5NH2 है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन। ठीक है, और IUPAC नेम अगर मुझे इस कंपाउंड का लिखना है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, उसमें भी हम IUPAC नेमिंग में भी इसे एनिलीन बुला सकते हैं या फिर बेंज अमाइन। ठीक है, समझ में आया आपको? हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे नोमेनक्लेचर पर और फिर आगे का बताती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ये इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 3 कार्बन एटम्स को क्या बुलाते हैं, प्रोपिल बुलाते हैं, तो ये प्रोपिल हो जाएगा और अमीन। और इसका IUPAC नेम लिखना है तो 3 कार्बन एटम्स को क्या बुलाते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, और फिर अमाइन, तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें ये कट करना होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ग्रुप। अब ये देखिए, अब इसमें कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, वो पूछते हैं कि आपको डिग्री बतानी है कि कौन सा क्लासिफाई करना है कि वेदर इट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन है, तो कैसे बताएंगे, एन के साथ में कितने हाइड्रोजन लगे वो देखिए और आप बता दीजिए। जैसे एन के पास 2 हाइड्रोजन लगे, NH2 ग्रुप है, तो ये कैसा हो गया, 1 डिग्री हो गया, है ना। अगर एन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसका नाम लिखकर लिखेंगे, इसका नाम लिखना है तो कैसे हो जाएगा, तो इसके नाम लिखने में कैसे करना बेटा, कभी भी अब कॉमन नेम लिखना बहुत आसान है। कितने मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, मिथिल ग्रुप है इसीलिए 2 मिथाइल हो जाएगा, और अमाइन 2 मिथिल अमीन। ये हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट IUPAC नेम अगर लिखना है तो हमें नंबरिंग करनी होती है। अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो नंबरिंग करना पॉसिबल नहीं है, कार्बन की चेन में इट इज इंटरप्टेड बाय नाइट्रोजन, हमें नंबरिंग कार्बन की चेन को करनी होती है, तो सिर्फ एक ही कार्बन हमें मिलेगा। अगर एक ही कार्बन है, ये नहीं रहता,
जैसे अगर ये वाला पार्ट नहीं रहता तो क्या दिख रहा है आपको, CH3NH ग्रुप दिख रहा है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है CH3NH का, ये मैंने लिख दिया मिथेनामीन। ठीक है, और क्या ग्रुप लगा हुआ है उसमें, CH3 ग्रुप को हम क्या बुलाते हैं, मिथाइल ग्रुप बुलाते हैं। और किसको लगा हुआ है वो ग्रुप, नाइट्रोजन को, इसीलिए क्या हो जाएगा N मिथिल मिथेनामीन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है, लिख रहा है आप लोगों को, कैसा लिखा है मैंने, N मिथिल मिथेनामीन है ये। ठीक, इसको चाहिए तो मैं फिर से लिख देती हूं, N मिथिल मिथेनामीन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे अभी हम, CH3 CH NH2 CH3, ये एग्जांपल है। अब देखो ये एग्जांपल में भी अगर मुझे किसी ने पूछा कि ये कौन सी डिग्री का अमाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, तो ये N के पास में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री ही होगा। ठीक, अब इसका नाम लिखना है, नाम लिखने के टाइम पे कैसा ग्रुप दिख रहे हैं, कितने कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं, 3 कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं। 3 कार्बन आइटम अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 ऐसा नंबरिंग हो जाएगा। 3 कार्बन आइटम्स है इसमें, तो अब ये कार्बन के पास में NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को क्या बुलाते हैं, ऐसे ग्रुप को आइसोप्रोपिल बुलाते हैं। 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपिल, और सेकेंड वाले पोजीशन पे लगा हुआ है इसीलिए आइसो, सिंगल ब्रांचिंग भी है इसमें, तो इसे क्या बुलाते हैं, आइसोप्रोपिल। कॉमन नेम लिख रहे हैं इसीलिए आइसोप्रोपिल अमाइन हो जाएगा। और इसका अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो कैसे हो जाएगा, देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन आइटम है इसीलिए प्रोपेनामीन। पर अब यहाँ पे 3 कार्बन आइटम में प्रोपेनामीन तो होगा, बट कौन से कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड, तो प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कैसे किए मैंने ये एग्जांपल्स, और प्रैक्टिस करिए, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में दिए हुए हैं और क्वेश्चंस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से आएगा। थैंक यू।